चलिए आज हम लोग स्टार्ट करें क्लास 12 का अकाउंटेंसी का एक चैप्टर जिसका नाम क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर्स। हालांकि ये चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कवर कर लिए, एक बार रिकैप करा दे रहे अच्छे से। इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या, देखो जैसे हम लोग शेयर पढ़े थे ना, शेयर में क्या होता था, शेयर कैपिटल में कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करता था, अपना शेयर को इशू करता था पब्लिक को, जनता जनार्दन को, ठीक है। और शेयर इशू करता था, मोस्टली क्या होता था, 4 इंस्टॉलमेंट होता था, एक एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल और चौथा फाइनल कॉल। कुछ कुछ क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही इंस्टॉलमेंट रहता था, कुछ कुछ क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही इंस्टॉलमेंट रहता था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। और वहाँ पे हम तुम लोग पढ़े थे कि शेयर को हम लोग इशू कर सकते हैं पार में, मतलब 10 का शेयर 10 में बेचा उसको क्या बोलते हैं, पार। प्रीमियम में क्या होता था, एट प्रीमियम, प्रीमियम में क्या होता था, शेयर 10 का शेयर बेच रहे हम लोग कितना में, 12 रुपये में या 10 से ज़्यादा में, उसको क्या बोलते थे, प्रीमियम। और एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग चूँकि हम लोग का वेस्ट बंगाल बोर्ड है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में हम लोग का अभी भी सिलेबस 1956 को लेकर के चल रहा है, कंपनीज एक्ट 1956 को लेकर के चल रहा है। कंपनीज एक्ट 1956 परमिशन देता है कि एक शेयर डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ कुछ सम्स डिस्काउंट में भी इशू सीखे थे, लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट्स कर दिया है कंपनी को कि वो शेयर को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकता। बोलो क्लियर है। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में क्या होगा, सेम शेयर पार, मतलब डिबेंचर्स भी हम लोग पार में इशू कर सकते हैं, प्रीमियम में इशू कर सकते हैं, इवन डिस्काउंट में भी। शेयर को प्रोहिबिट्स है, कंपनी तक 2013 शेयर को डिस्काउंट में इशू करने मना किया, लेकिन डिबेंचर्स को नहीं। डिबेंचर्स को आप पार में भी इशू कर सकते हो, प्रीमियम में भी इशू कर सकते हो और डिस्काउंट में भी इशू कर सकते हो। मतलब 10 का शेयर 9 रुपया या 8 रुपया में शेयर इशू कर सकते हैं। अब सुनिए, डिबेंचर्स में हम लोग जो जनरल एंट्री पास करते हैं, जैसे डिबेंचर्स हम एक क्वेश्चन करा दे रहे, एक नॉर्मल डिबेंचर्स में 3 तरह का टाइप का क्वेश्चन हम लोग का वेस्ट बंगाल में सिलेबस में है। वो 3 टाइप क्या है, ध्यान दीजिएगा। वो 3 टाइप है। सबसे पहले जैसे हम लोग शेयर इशू करते थे ना, इशू वाले एंट्री कि एप्लीकेशन का अमाउंट दिया हुआ रहेगा, अलॉटमेंट का अमाउंट दिया हुआ रहेगा, फर्स्ट कॉल का अमाउंट दिया हुआ रहेगा, हम लोग एंट्री पास करेंगे एकदम पूरा शेयर की तरह। जहां जहां हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते थे, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर्स कैपिटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिबेंचर्स कैपिटल। एक और चीज़ समझ लो कि शेयर जो खरीदता है कंपनी का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर होल्डर या फिर ओनर बोलते हैं कंपनी का। और शेयर होल्डर को क्या मिलता है कंपनी से, रिटर्न में डिविडेंड मिलता है। कंपनी जो भी कमाता है तो शेयर होल्डर लोग को क्या मिलता है, डिविडेंड। लेकिन डिबेंचर्स होल्डर लोग को, डिबेंचर्स होल्डर लोग को क्या मिलता है, डिबेंचर होल्डर लोग को क्या मिलता है बाबू, इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट पहले से तय किया हुआ रहता है, एंटिसिपेटेड रहता है। क्या रहता है, पहले से तय कर लेता है कंपनी कि हम 9% इंटरेस्ट देंगे या 8% इंटरेस्ट देंगे। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा कि 8% डिबेंचर इशू कर रहे। तो हम लोग जहां जहां इक्विटी शेयर एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वहां क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, सॉरी डिबेंचर्स एप्लीकेशन। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पर क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर कैपिटल, या 9% रहा क्वेश्चन में तो 9% डिबेंचर कैपिटल। तो एक क्वेश्चन आपका क्या, अच्छा शेयर होल्डर लोग को क्या बोलते हैं, कंपनी का ओनर बोलता है। डिबेंचर होल्डर कंपनी का कौन होता है, क्रेडिटर होता है। क्या होता है, क्रेडिटर। याद रहेगा इतना। अब इसके बाद हम लोग सुन लो, बेसिक चीज हम बता दिए, थ्योरेटिकल टाइप। डिबेंचर्स का जो क्वेश्चन आता है आप लोग वेस्ट बंगाल में, 3 तरह का क्वेश्चन आप लोग का सिलेबस में है। पहला क्या है, जस्ट लाइक शेयर की तरह, जैसे शेयर का इशू करते हैं वैसा एक क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक है। इसमें प्रोराटा जैसे डिबेंचर्स में आता है, शेयर में था ना डिबेंचर प्रोराटा, वैसे डिबेंचर्स में भी प्रोराटा टाइप का दे सकते हैं। एकदम सेम होगा, बस जहाँ जहाँ शेयर है वहाँ वहाँ डिबेंचर्स लग जाएगा। क्लियर, समझ में आया। दूसरा आता है आपका रिडिम्पशन वाला। क्या आता है, रिडिम्पशन वाला। मोस्टली बच्चों को यहीं पे प्रॉब्लम होता है, ज़्यादातर वेस्ट बंगाल क्वेश्चन इसी पे ही बनाता है, रिडिम्पशन। डिबेंचर रिडिम्पशन मतलब क्या है, देखो शेयर का पैसा आप लोग पढ़े थे, शेयर में कंपनी कभी भी वापस नहीं करता, शेयर होल्डर लोग को पैसा कभी भी वापस नहीं मिलता है। उन लोग को वापस कब मिलेगा, जब कंपनी वाइंड अप होगा, जब कंपनी बंद होगा तभी शेयर होल्डर लोग को उसका पैसा क्या मिलता है, रिटर्न में मिलता है। तो सर शेयर होल्डर में अगर कोई शेयर में पैसा लगा लिया, क्या उसको ज़िंदगी भर पैसा नहीं मिलेगा, मिल सकता है। जैसे हमको अगर हम रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद के रखें और हमको पैसा चाहिए, हमको शेयर नहीं चाहिए, तो हम मार्केट में किसी और को बेच देंगे, कंपनी वापस नहीं करेगा। कोई बंदा को हम बेच देंगे, कोई XYZ इंसान को हम बेच देंगे शेयर, वहां से हमको पैसा मिल जाएगा, लेकिन कंपनी कभी भी हमको पैसा वापस नहीं करेगा। लेकिन डिबेंचर्स में क्या होता है, डिबेंचर्स का एक टाइम होता है, क्योंकि डिबेंचर एक तरह का कर्जा लिया कंपनी, क्या किया हम लोग से, लोन के टाइप में हम लोग से पैसा लिया। जैसे मान लीजिए ये रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी अगर शेयर बेचा, क्या बेचा है, शेयर, मान लीजिए हम है, ठीक है,
शेयर बेचा, तो हमारा जो पैसा लगा हुआ रिलायंस कंपनी में वो कभी हमको वापस नहीं मिलेगा। कब वापस मिलेगा? जब रिलायंस कंपनी बंद होगा तभी वापस मिलेगा। तो सर अगर आपको पैसा ज़रूरत पड़ेगा तब क्या करिएगा? हम मार्केट में कोई XYZ बंदा को बेच देंगे। आया समझ में? लेकिन डिवेंचर्स में क्या होता है? डिवेंचर्स में कंपनी पैसा क्या करता है? वापस करता है। जैसे शेयर की जगह अब हम क्या खरीदे? कंपनी में डिवेंचर्स खरीदे। तो डिवेंचर जब भी कंपनी लेता है ना, एक टाइम पीरियड होता है 10 साल 15 साल बाद कंपनी क्या करेगा? वो पैसा हमको वापस करेगा विथ इंटरेस्ट के साथ। आया समझ में? क्लियर है? तो डिवेंचर्स में आपको कंपनी जब वापस करेगा, वही वापस करने को क्या बोलते हैं हम लोग? रिटर्न करने को क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन बोलते हैं। रिडेम्पशन मतलब ही क्या होता है? वापस करना। क्या बोलते हैं? वापस करना। क्लियर है? नेक्स्ट एक और टॉपिक है डिवेंचर में हम लोग के सिलेबस में, एक क्या है? कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या है बाबू? कंसिडरेशन अदर देन कैश। याद करो कंसिडरेशन अदर देन कैश जो हम लोग शेयर में भी पढ़े थे। लास्ट का कुछ वीडियोस, 2-3 वीडियोस हम लोग इसी के ऊपर शेयर का जो वीडियो हम यूट्यूब में डाले हैं, अगर नहीं देखे हो तो वहाँ जा करके देख सकते हो। कंसिडरेशन अदर देन कैश हम लोग शेयर का टॉपिक कवर किए थे। एकदम सेम है डिवेंचर्स में भी, कि वेंडर को हम लोग फर्नीचर वगैरह खरीदे, कोई वेंडर से एसेट्स खरीदे या कोई कंपनी ही एक्वायर कर लिया, बदले में उसको पैसा नहीं दे करके क्या दे रहे हम लोग? डिवेंचर्स दे रहे या शेयर दे रहे, तो उसको टॉपिक को क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक क्वेश्चन उसका भी कवर करा देंगे, एक क्वेश्चन ये वाला आज करेंगे और रिडेम्पशन वाला हम लोग करेंगे। क्लियर है? समझ में आया? चलिए सबसे पहले हम लोग शेयर का टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इजी जल्दी सा, ठीक है? उसके बाद रिडेम्पशन कराएंगे। मोस्टली आप लोग प्रॉब्लम रिडेम्पशन में ही है ना? चलिए मिटाइए जल्दी से, स्टार्ट करिए मेरे साथ। एक क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर बुक्स में हमको एक बुक देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बोर्ड में नजर आता होगा स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा क्या बोला है। अंबुजा कंपनी लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका नाम क्या? अंबुजा कंपनी लिमिटेड इशू किया कितना डिवेंचर्स? 6000 10% डिवेंचर। देखो डिवेंचर का नाम दे दिया क्या? 10% डिवेंचर। डिवेंचर का नाम क्या बाबू? 10% डिवेंचर से, ठीक है? कितना डिवेंचर इशू किया बोलिए तो? डिवेंचर जो इशू किया वो कितना इशू किया? वो इशू किया 6000। कितना शेयर डिवेंचर इशू किया? 6000 डिवेंचर इशू किया। हम लोग ऐसे ही करते थे ना, साइड में क्रक्स लिख देते थे क्वेश्चन का। आगे पढ़िए। एक डिवेंचर्स का दाम कितना बाबू? 100 रुपीज़। एक डिवेंचर्स का दाम कितना? 100 रुपीज़। ये 100 रुपीज़ कंपनी कैसे ले रहा है? एप्लीकेशन में कितना ले रहा है बोलिए? 30 रुपया। दूसरा क्या है? अलॉटमेंट। कितना है अलॉटमेंट रुपये? अलॉटमेंट में 40 रुपीज़। अलॉटमेंट में है 40 रुपीज़। और बोलिए? और बैलेंस ही ना कॉल लिखा हुआ ना, बैलेंस मतलब 3 ही इंस्टॉलमेंट है, मतलब 100 रुपया का शेयर है तो 30 और 40 70 हो गया, तो बचा कितना? 30 रुपया। इसे प्रीमियम वगैरह भी एकदम सेम जैसे शेयर कहते हैं ना सर, हम लोग क्वेश्चन शेयर्स के किए, सेम करना है। बस एक बार देख लोगे तुम्हारा, इसी के लिए हम ज़्यादा शेयर वाला टॉपिक एक ही क्वेश्चन कराएंगे, बाकी आप लोग खुद से कर लीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बैलेंस ऑन कॉल। आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला? ऑल द डिवेंचर्स वेयर अप्लाइड। पूरा डिवेंचर कंपनी का खरीदा गया है। एक बोल करके ए मिस्टर शेयर होल्डर था, एक मिस्टर ए बोल करके एक शेयर होल्डर मतलब डिवेंचर होल्डर था। मिस्टर ए बोलकर शेयर का आदत लग गई, हम लोग बार बार शेयर होल्डर बोल रहे हैं, असल में क्या बोलेंगे? मिस्टर ए एक डिवेंचर होल्डर था जिसके पास कितना डिवेंचर था कंपनी का? 400 डिवेंचर था। वो फेल कर दिया। कहाँ से फेल किया? अलॉटमेंट से फेल कर दिया। मिस्टर ए जो है वो 400 डिवेंचर होल्ड कर करके था, फेल कर दिया। अब अलॉटमेंट भी फेल किया और कॉल में भी फेल किया। आगे पढ़िए, आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि बी एक होल्डर है, मिस्टर बी एक डिवेंचर होल्डर है जिसके पास कितना डिवेंचर था? 200 डिवेंचर। वो क्या क्या? अलॉटमेंट में ही पूरा पैसा दे दिया, मतलब एडवांस में। अलॉटमेंट में ही कॉल का भी पैसा बी क्या किया है? दे दिया, मतलब कॉल इन एडवांस है। क्या कॉल इन एडवांस? कितना शेयर? 200 शेयर। कितना? 200। आइए पैटर्न बनाते हैं हम लोग, जल्दी सा पैटर्न बनाइए मेरे साथ साथ। पैटर्न बनाओ जल्दी से सब। चलिए आइए, हम क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व कर दिए हैं बुक्स में। पहले एक बार वीडियो को पॉज कर करके एक बार देख लीजिए, उतार लीजिए, उसके बाद समझाएंगे हम, या फिर समझा दे रहे उसके बाद पॉज कर करके लिख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला था? 6000 कंपनी शेयर इशू किया है 100 रुपया में। एप्लीकेशन में 30 था, अलॉटमेंट में 40 था और कॉल में 30 रुपया था। एक शेयर होल्डर था मिस्टर ए बोल करके, वो अलॉटमेंट और फाइनल कॉल क्या किया था? फेल किया था। और एक मिस्टर बी बोल करके एक डिवेंचर होल्डर था, वो अलॉटमेंट में ही कॉल का पैसा दे दिया था, मतलब एडवांस था। तो पहले एंट्री हम लोग क्या करेंगे? बैंक ऑन डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। शेयर में हम लोग क्या करते थे? शेयर एप्लीकेशन
एप्लीकेशन लिखते थे, यहाँ क्या लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन। कितना 6000 शेयर और एप्लीकेशन में कितना अमाउंट है 30, तो 6000 डिबेंचर इंटू 30 कितना हो गया 1,80,000 रुपया। फिर वो ड्यू वाला एंट्री करते हैं, ये तो पेमेंट वाला एंट्री है, ड्यू वाला एंट्री। ड्यू में एंट्री क्या करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, वहाँ शेयर कैपिटल होता था इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ कहाँ जाएगा 10% डिवेंचर कैपिटल में, सेम अमाउंट 6000 इंटू 30, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अलॉटमेंट का पहले ड्यू होता है, एप्लीकेशन में पहले क्या होता है पेमेंट होता है, बाद में ड्यू होता है। उसके बाद जितना भी कॉल है अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, वहाँ पहले ड्यू होता है, बाद में पेमेंट होता है। तो आइए पहले ड्यू करेंगे, एंट्री क्या डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, वहाँ क्या होता था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ क्या होगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर कैपिटल, कितना 6000 इंटू 40, क्योंकि अलॉटमेंट में कितना रुपया है 40 रुपया, क्लियर है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या हुआ आपको 400 शेयर फेल हुआ और 200 का पैसा एक्स्ट्रा मिल गया अलॉटमेंट में, बात को समझ। यहाँ क्या हुआ आपको पेमेंट जो है वो फाइनल कॉल का आपको पैसा 200 शेयर यही मिल गया अलॉटमेंट में, और 400 शेयर मिस्टर ए क्या किया यहाँ फेल किया। तो पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, 6000 शेयर था, 400 फेल हो गया तो बचा कितना 5600, वो मिला हमको 40 रुपया, प्लस 200 जो मिस्टर बी था वो कॉल का पैसा अभी दे दिया। कॉल में पैसा कितना था 30 रुपया, तो हम लोग कितना लिखेंगे कॉल का पैसा 30 रुपया। आया समझ में सर। 6000 टोटल शेयर है, उसमें से 400 क्या किया फेल कर दिया, 400 कितना अलॉटमेंट में 40 रुपया, देख लो कॉल दिन अरियर में लिख दिया 400 इंटू 40 से फेल हुआ था, ठीक है। 200 का पैसा आपको एडवांस में मिल गया, तो यहाँ पर आपको 5600 के ऊपर 40 रुपया मिला, और जो 200 फाइनल कॉल में मिलता है वो आपका अलॉटमेंट में ही मिल गया। तो 200 इंटू और फाइनल कॉल कितना रुपया का 30 रुपया का, तो 200 इंटू 30, दोनों को इसको मल्टीप्लाई किए और इसको मल्टीप्लाई किए, फिर दोनों को जोड़ दिए, कितना है 2,30,000 रुपया। फेल कितना हुआ 4000 इंटू 40, कैपिटल में कितना जाएगा 6000, हमेशा याद रखना कैपिटल में कितना जाएगा 6000 इंटू 40, और 200 जो एक्स्ट्रा मिला 30 रुपये उसको क्या बोलेंगे हम लोग क्रेडिट में कॉल्स इन एडवांस। बोलिए क्लियर है। चलिए उसके बाद फाइनल कॉल हम लोग ड्यू करेंगे, क्या होगा डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर कैपिटल, कितना आपको 6000 इंटू 30 रुपीज़। बोलिए क्लियर है। उसके बाद 6 नंबर में पेमेंट का टाइम आएगा। पेमेंट में अब आपको पैसा देखो 6000 के ऊपर 400 तो मिला नहीं, 400 मिला नहीं है क्योंकि फाइनल कॉल में भी फेल किया, 400 नहीं मिला तो कॉल दिन अरियर में चला गया 30 रुपये कर करके। अच्छा 200 तुमको पहले मिल गया ना, तो आपका 6000 में 400 मिला नहीं, बचा कितना 5600। अब 5600 में भी 200 शेयर आपको पहले ही मिल चुका था, अभी कितना मिलेगा 5400 के ऊपर मिलेगा ना पैसा। 600 यहाँ पर कम मिल रहा ना 6000 में, 600 में 400 आपका क्या फेल वाला है, 200 पहले मिल चुका है, तो दोनों को माइनस किया तो कितना हो गया 5400 इंटू 30। 200 कॉल देन एडवांस के यहाँ पर यहाँ क्रेडिट था, यहाँ कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा। पूरा कंसेप्ट हम यहाँ पे लाइटली पढ़ा है, अगर आप लोग नहीं समझ में आ रहा आप शेयर का पूरा सीरीज को देखोगे तब समझ में आ जाएगा, एक एक चीज़ हम वहाँ डिटेल में पढ़ा है, क्लियर है। तो ये हुआ आपका सम्स। अच्छा पैटर्न वगैरह देख लो कैसे सीरियल नंबर या डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, पूरा पैटर्न एकदम सेम उतारिएगा। लास्ट में जब पेज पलटने अगर आएगा बैलेंस सीडी लिखिएगा, और एग्जाम में पीटीओ ज़रूर लिखिएगा। और ये बैलेंस सीडी यहाँ पे बैलेंस बीडी कर करके दिखाइएगा, बीएफ बीडी कर करके दिखाइएगा। उसके बाद एंट्री पास करिए, ये एंट्री रिकॉर्ड करने का तरीका है, इतना करोगे तभी आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। यहाँ तक रिकॉर्ड करिए, वीडियो पॉज करके जल्दी सा सब। चलिए अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं, रिडीम्शन वाला, कि डिवेंचर को हम लोग रिडीम, इसी में ज़्यादातर स्टूडेंट लोग का क्या हो रहा है प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आने का चांसेस इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रिडीम्शन मतलब फिर से हम बता दे रहे क्या करना, वापस करना। क्या करना, हिंदी या उर्दू में लिखना चाहते हो तो लिख लो, हम लोग उर्दू वाला है हम लोग लिख देंगे, वापस करना। डिवेंचर मतलब क्या वापस करना, ठीक है। तो इशू ऑफ डिवेंचर, अब सुनिए डिवेंचर को जब कंपनी इशू करता है तो हम तुम लोग को बता दिया, कंपनी डिवेंचर जो इशू करता है वो पार में भी कर सकता है, प्रीमियम में भी कर सकता है और डिस्काउंट में भी कर सकता है, ये हम बताएं आप लोग को। लेकिन इधर ध्यान दीजिएगा, रिडीम जो करता है कंपनी, रिडीम वापस जब करता है, याद रखिएगा वापस जब भी कंपनी करेगा वो तो या तो पार में करेगा या तो प्रीमियम में करेगा, डिस्काउंट में कभी भी नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि अगर डिस्काउंट में करेगा कंपनी तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तुम सोचो ना, तुम डिबेंचर होल्डर, हम तुमको बोलेंगे आज तुम 100 रुपये दो, 5 साल बाद हम तुमको 90 रुपये देंगे, तुम बोले मजाक चल रहा है, 100 रुपये के बदले कम से कम हमको तो 100 चाहिए या 100 से ज़्यादा चाहिए। लेकिन तुमको हम बोलेंगे 100 रुपये दो, हम 5 साल बाद तुमको 90 करेंगे वापस, कोई भी लगाएगा नहीं। तो डिबेंचर कभी भी रिडीम डिस्काउंट में नहीं होता है। तो हम लोग का क्या है, इशू तीनों में कर सकते हैं डिबेंचर, हालांकि कम शेयर डिस्काउंट में भी इशू नहीं कर सकते। और शेयर को डिबेंचर को हम लोग डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं, लेकिन रिडीम डिस्काउंट में नहीं कर सकते डिबेंचर। यहाँ से एमसीक्यूज अगर चाहेगा तो दे सकता है, कैन डिबेंचर रिडीम एट डिस्काउंट, तो आंसर क्या होगा, नहीं। क्लियर है। अब इसमें हम लोग सिनेरियोस पढ़ेंगे रिडीम्पशन में, जैसे जैसे हम बता रहे बस ध्यान दोगे। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार में इशू किया, पार में रिडीम करेगा कंपनी। हम पूरा 6 सिनेरियोस बताएंगे आप लोग को, ठीक है। पहला सिनेरियोस पार में इशू करेगा कंपनी और पार में रिडीम करेगा। दूसरा क्या, कंपनी इशू करेगा प्रीमियम में लेकिन रिडीम किस में करेगा, पार में। तीसरा सिनेरियोस क्या है, कंपनी इशू करेगा डिस्काउंट में लेकिन रिडीम करेगा पार में, नंबर 3, ठीक है। ये 3 सिनेरियोस। 4th सिनेरियोस क्या, कंपनी इशू करेगा पार में लेकिन रिडीम करेगा प्रीमियम में। 5th सिनेरियोस, कंपनी इशू करेगा प्रीमियम में, रिडीम भी करेगा प्रीमियम में। और 6th सिनेरियोस, कंपनी इशू करेगा डिस्काउंट में लेकिन रिडीम करेगा प्रीमियम में। ये 6 सिनेरियोस है। ये लिखना चाहते हो आप लोग कॉपी में अगर तो लिख सकते हो, ताकि आप लोग का याद रहे। कॉपी के स्टार्टिंग में आप ये लिख सकते हो, ठीक है। लिख लिया, रिकॉर्ड कर लिया सब। चलिए आगे बढ़ते हैं यही के ऊपर। अब लिखिए ऊपर हेडिंग दीजिए केस 1। क्या लिखिए, केस 1। सिनेरियोस हम पूरा आप लोग को लिखाते हुए जा रहे हैं, समझ समझ करके लिखिएगा भाई साहब। इशूड 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार। यहाँ ध्यान दीजिएगा कॉमा के बाद, रीपेबल एट पार। मतलब केस 1 है ना, पार में इशू किया और पार में रिडीम कर रहा है। क्लियर है। इसका एंट्री क्या होगा, आइए लिखते हैं हम लोग एंट्रीज। एंट्रीज क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर कैपिटल अकाउंट। कितना, 100। एक डिवेंचर इशू करा मान लो 100 रुपये का, तो 100 × 100, 100 × 100। केस 2, issued 10% डिवेंचर of ₹100 each at a premium of 5%, repayable at। देखो केस 2 यही था ना कि इशू किए हैं प्रीमियम में लेकिन रिडीम कर रहे हैं किसमें, पार में। अभी जो हम लोग साइन किए थे मैच द फॉलोइंग टाइप का, वही है। दूसरा सिनेरियो यही था ना कि रिडीम इशू कर रहे हैं प्रीमियम में और रिडीम कर रहे हैं पार में। तो इसका एंट्री कैसा होगा, जैसे हम लोग इशू करते थे ना, सेम एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इशू का जैसे एंट्री करते थे एकदम वैसे ही एंट्री करना है। इशू का जैसे एंट्री करते थे वैसे ही एंट्री करना है। सर डिवेंचर कितना का, 100 रुपया, 5 रुपये प्रीमियम, तो आपको पैसा कितना मिलेगा, 105। ठीक है। मतलब रिडीम पार में कर रहे, अगर रिडीम पार में तो कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। हम लोग एक्स्ट्रा कहाँ पढ़ना है, जब रिडीम प्रीमियम में होगा ना तब वहाँ पे ध्यान दोगे। मतलब केस 4, 5, 6 एक्चुअल में ज़्यादा समझने वाला चीज़ है। केस 1, 2, 3 बस ऐसे नॉर्मल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। केस 3 इशूड 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, लेकिन रिपे किस में कर रहे हैं, एट पार। ठीक है। तो यहाँ एंट्री क्या होगा,
बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट में इशू किए तो डिस्काउंट क्या होता है, डेबिट होता है ना, इशू तो डिस्काउंट में करें ना, तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट, डेबिट टू क्या लिखेंगे, 10% डिवेंचर कैपिटल। यहाँ हमेशा फेस वैल्यू जाता है, डिवेंचर कैपिटल में हमेशा क्या आता है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है, 100, मिला कितना हम लोग को, 90, 5 रुपये आपका डिस्काउंट। यहाँ तक रिकॉर्ड करिए जल्दी सा, यहाँ तक रिकॉर्ड करिए सब जल्दी सा। चलिए केस 4, केस 4 अब हम लोग कौन सा सिनारियोस करने वाले हैं, पार में इशू करेगा, प्रीमियम में रिडीम करेगा। लिखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इशूड 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, मतलब पार में, एट पार भी लिखना चाहते हो तो इसके ऊपर लिख सकते हो, एट पार कॉमा रीपेबल एट प्रीमियम कितना रुपया, 5%। ठीक है, एंट्री क्या होगा देख लीजिए, पहले इशू का देख लो इधर, पहले जैसे इशू का एंट्री करते हैं ना वैसे ही इशू का एंट्री करेंगे। इशू का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। नॉर्मली जब हम लोग डिवेंचर वगैरह या शेयर करते थे, इशू का एंट्री आता था ना, बैंक अकाउंट डेबिट, तो क्या लिखते थे, 10% डिवेंचर कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री होता था पार का, पार का यही एंट्री होता ना बाबू। ठीक है, बस खाली यहाँ पे क्या करना है, 2 चीज़ को एक्स्ट्रा डालना है। वो 2 चीज़ क्या है, पहला लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, इसको थोड़ा और डालने दो, 2 मतलब यहाँ से स्टार्ट करो, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन, बात नहीं करिए, बस ये 2 चीज़ एक्स्ट्रा करना है, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। इशू का जैसे एंट्री करते हो वैसे ही करना है। ठीक है, बस खाली आपको क्या करना है, एक लॉस यहाँ पर ही लगा देना है। क्लियर है, एक लॉस यहाँ लिखना है और एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को रिडीम करने के टाइम में जो प्रीमियम दे रहे हैं वो वाला। अब देखिए गौर करिए, आपको पैसा कितना मिला, 100 रुपया, डिवेंचर भी कितना का इशू किए हो, 100 रुपया का, कैपिटल में भी कितना जाएगा, 100 रुपया। ठीक है, समझ में आ रहा बात को, क्लियर। अब रिडीम करने के टाइम में आपको कितना वापस करेगा, 5 रुपया। कंपनी को देखो पैसा अभी 100 रुपया मिल रहा है, कंपनी फ्यूचर में वापस कितना करेगा, 105, तो 5 रुपया कंपनी का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। और ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट होता है, ये तो हम लोग बचपन में पढ़ा 11 का। ठीक है, तो 5 रुपया आपका प्रीमियम, और ये एक तरह का कंपनी का क्या लाइबिलिटी है ना, और लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। देख लो क्रेडिट में भी 5 रुपया डालना पड़ेगा, लिख लीजिए। केस 4 समझ में आया सबको, एकदम इजी हलवा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इसी में डेट अमाउंट दिया हुआ रहेगा, 2000 डिवेंचर दिया हुआ रहेगा, क्वांटिटी वगैरह बस वही को एंट्री सेम रहेगा। समझ में आया। केस 5 एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, लिखिएगा क्वेश्चन, इश्यू 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम वाला सिनारियो से हो गया ना। देख लो हम फिर से यहाँ पे साइड में लिख दे रहे, इशूड और रिडीम एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, एट पार और एट प्रीमियम। ये वाला सिनारियो हम लोग का हो गया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया था।
फोर्थ हम लोग करने वाले थे। फोर्थ क्या था, ये है फोर्थ जो यहाँ पे था, इशू किए थे पार में, रिडीम कर रहे थे प्रीमियम में। अब फिफ्थ सिनेरियो क्या है, प्रीमियम वाला, क्या है प्रीमियम। तो यहाँ देखो इशू 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹5, ठीक है, रीपेबल एट प्रीमियम ऑफ ₹7 लिख दो, ठीक है। सर कंपनी को मिल रहा है 105 रुपया, कंपनी वापस कितना करेगा 107 रुपया। एंट्री क्या है पहले देख लीजिए अच्छा से। एंट्री जैसे हम लोग इशू का एंट्री करते, इशू का एंट्री यहाँ तक का पहले देखो, इसको भूल जाओ, ये रिपेबल वाला चीज़ को भूल जाइए। एंट्री यहाँ तक का देखो, यहाँ तक क्या हुआ है, इशू 10% डिबेंचर 100 रुपया एट प्रीमियम 5। तो एंट्री कैसा होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये होता है ना इशू का एंट्री। बात को समझिएगा, इशू कितना में किया 105, कितना का डिबेंचर दिया और 5 रुपया प्रीमियम। अब खाली रीपेबल किसमें कर रहे हैं 7 रुपया में, बस 2 एंट्री। एक ऊपर डेबिट में क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कितना 2 नहीं 7, बस यही गलती करोगे 2 रुपया लिख करके टू प्रीमियम ऑन रिडिम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कितना 7 रुपये। उतारिए, बोलो। 105 का तो डिबेंचर लिया, 105 रुपया लोन लिया, तो 105 रुपया दे रहा है, तो लॉस तो 2 ही रुपया रहा। लॉस 2 रुपया वाला, लेकिन यहाँ पर तुमको तब 105 नहीं लिखना चाहिए था, 100 रुपया लिखता तुम, और 2 रुपया लॉस दिखाता। तुम 105 लिखा तो देने तो 107 पड़ेगा ना, तो तुमको तो 107 दिखाना पड़ेगा। लॉस नेट इफेक्ट आपका 2 ही रुपया आ रहा है, सही बोल रहे हो तुम, 2 ही रुपया नेट इफेक्ट आएगा। लेकिन हम लोग कर करके पूरा दिखाएंगे कि 100 का शेयर 105 रुपया मिला, 5 रुपया प्रीमियम और 7 रुपया लॉस हुआ। तो नेट इफेक्ट आपका कितना, कंपनी का नुकसान कितना हुआ है, 2 रुपया हुआ है सिर्फ। 105 का माल 107 में वापस कर रहा है। अब केस 6 लिखेंगे, जल्दी इसको उतारिए जल्दी। केस 6 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला मिटा रहे हम केस 6 को, 4 को। लास्ट क्या बचा हम लोग, केस 6 क्या है, कंपनी इशू करेगा डिस्काउंट में और रिडीम किस में करेगा, प्रीमियम में। लिखिए क्वेश्चन को, केस 6 इशूड 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 each at a discount of 5 per debenture repayable at premium of ₹7। उतारिए क्वेश्चन को। इसका एक्चुअल में हम 2 एंट्री पास करेंगे, ठीक है। ये वाला साइड का हम मिटा रहे हैं। ध्यान दो बाबू, यही एंट्री में थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो जैसे इश्यू करते पहले वैसे एंट्री करेंगे। इश्यू कैसे करते थे बात को समझिए। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट में इश्यू किया ना बाबू, क्या लिखते थे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, यही तो। बोलो क्लियर है। 2 क्या लिखते थे, 10% डिबेंचर कैपिटल अकाउंट, यही तो। इश्यू का एंट्री यही होगा ना बाबू। सर 100 का शेयर 5 रुपये डिस्काउंट, मिला कितना आपको 95 रुपया। यहाँ तो जाएगा फेस वैल्यू, यहाँ हमेशा कैपिटल में देख लो, जहाँ पे भी कैपिटल है वहाँ हमेशा फेस वैल्यू जा रहा है। क्लियर है। अब रिडीम किसमें करें हम लोग, 7 रुपये प्रीमियम। उसके लिए 2 एंट्री, एक क्या, लॉस ऑन इशू
ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना लॉस हुआ है इशू करने के टाइम में? 7 रुपया टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 7 रुपीज़। अब जो बताने जा रहे हैं, यहाँ तक का इंट्री को पहले रिकॉर्ड कर दो। जो बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट से सुनिएगा, खास करके अगर आप सीबीएसई आईएससी के स्टूडेंट हो तो। वेस्ट बंगाल वाले लोग ये भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं, आपका मार्क्स काटा नहीं जाएगा। लेकिन अब सुनिए, एक्चुअल में ये दोनों डेबिट है ना, ये दोनों डेबिट कौन सा एसेट्स होता है? फिक्टिशियस एसेट्स होता है। क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट्स, जिसका नेचर असल में एसेट्स नहीं है, वो क्या एक तरह का लॉस है, लेकिन उसको हम लोग एसेट्स मानते हैं। जैसे देखो ना ये सब, ठीक। अब इसके जगह में हम क्या एंट्री पास कर सकते हैं पता है? ये डिस्काउंट को हटा देंगे और क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर लिखेंगे, 12 रुपया एंट्री, तब भी सही है। मतलब एंट्री क्या होगा? अल्टरनेट देख लीजिए, यहाँ पे लिख दे रहे बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 95, फिर लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, दोनों को जोड़ कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे कितना? 7 5 12 टू 10% डिवेंचर कैपिटल अकाउंट कितना? यहाँ हमेशा फेस वैल्यू जाएगा 100 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना? 7। ठीक है, देखो डेबिट और क्रेडिट अभी भी दोनों सेम है, ये भी मिलाओगे तो 107 आएगा, ये लोग दोनों भी 107। तो ये भी एंट्री आप पा सकते हो। अगर सीबीएसई आईएससी वाले लोग हैं तो वो लोग अलग अलग करके नहीं दिखाता, बोलेंगे कि एंट्री लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर दिखाता है। रिकॉर्ड कर लिए, दोनों ही आप में कोई भी लिख दोगे इजी पड़ेगा। हम लोग ये वाले ज़्यादा इजी, क्योंकि हम लोग पहले एक इशू वाले एंट्री पहले आराम से कर लेते हैं, फिर प्रीमियम के लिए 2 जगह छोड़ देते हैं, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। तो ये ज़्यादा बेटर हमको लगता है, दोनों ही हम बता दिए, जो अच्छा लगता है आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। यहाँ तक का एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, उसके बाद ये टॉपिक को ख़त्म करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 72 बुक में नहीं आता हुआ क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला स्क्रीन में? शो जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर इन द फॉलोइंग केसेज एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बनाने बोला, नॉर्मली हम लोग क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं आएगा, 4 मार्क का जनरल एंट्री ही आएगा। ठीक है, क्या बोला है आपको? डिवेंचर का जनरल एंट्री पास करना है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का सिनारियो हर केस में। तो पहला सिनारियो क्या बोला क्वेश्चन? आप लोग पहले क्या करेगा? डिवेंचर्स का पैटर्न बनाइएगा, जैसे जनरल एंट्रीज का पैटर्न होता है वैसे एंट्री बनाइएगा। ठीक है, मतलब वर्किंग पैटर्न बोल रहे हैं, पैटर्न बना लिए हम लोग। अब उसके बाद हम लोग इन द बुक्स वगैरह लिख देंगे क्वेश्चन में, सीरियल नंबर, ठीक है, पर्टिकुलर्स, कंपनी का नाम है, देखो तो क्या है? जनरल एंट्री, अमाउंट रुपीज़, ऊपर में डेबिट, क्रेडिट, लेजर, फॉल्यूम। पैटर्न में मार्क्स है भाई साहब, पैटर्न को स्किप नहीं करिएगा। चलिए केस नंबर 1 सीरियल नंबर 1 क्या क्वेश्चन बोला है? पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोला है इशू किए हैं 2000 डिवेंचर, 10% डिवेंचर है। डिवेंचर का नाम क्या है? 10%। 2000 डिवेंचर है, 100 रुपया पार में, रिडीम भी किसमें कर रहे हैं? पार में। केस नंबर 1 हो गया ना, यही पढ़ा था ना केस नंबर 1 में हम लोग। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, 10% डिवेंचर है ना, तो 10% डिवेंचर कैपिटल अकाउंट। कितना डिवेंचर इशू किया बाबू लोग? 2000 डिवेंचर, और एक डिवेंचर का अमाउंट कितना है बोलिए? 100 रुपया। तो 2000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपया। बोलिए कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? सर नरेशन क्या लिखेंगे? केस में लिखा था ना, क्या केस 1 का हेडिंग क्या लिखा था? इशू 2000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, रिपेबल एट पार, बस सेम लिख देना। क्वेश्चन जो है वही को सेम उतार देना। हम नरेशन नहीं लिखा रहे, आप लोग खुद से नरेशन लिख लीजिएगा। केस 2 पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोला है? केस 2 बोला है आपका इशू 2000 डिवेंचर, 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम 5%। प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, रिडीम किस में कर रहे हैं? पार में। तो केस नंबर 2 हो गया। केस नंबर 2 क्या? फिर से यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, और रिडेम्पशन का इस तरफ लिख रहा है एट पार और एट प्रीमियम।
तो आप लोग खुद देखिए अभी क्या क्वेश्चन बोला फिर से केस 2, 2000 डिबेंचर इशू कर रहे प्रीमियम में, इशू कर रहे प्रीमियम में और रिडीम कर रहे पार में, तो ये केस नंबर 2 हुआ। केस नंबर 2 का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर कैपिटल अकाउंट। अच्छा प्रीमियम में इशू कर रहे ना बाबू, तो क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना, 2000 डिबेंचर 105 रुपया में कर रहे ना, यहाँ पे तो अमाउंट आएगा 2000 इंटू 100 करिएगा, थोड़ा जगह कम पड़ गया है, आप लोग अपना देख करके कॉपी में करिएगा, इंटू 5, ये हो गया आपका 10,000, ये हो गया आपका 2 लाख, ये हो गया आपका 2,10,000। बोलिए कोई प्रॉब्लम। सर नरेशन क्या लिखेंगे, इशू 2000 डिबेंचर ऑफ ₹100 एट प्रीमियम ₹5 रिपेबल एट पार, सॉरी रिपेबल एट पार। चलिए नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 3। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है। क्वेश्चन बोला आपका इशू किए हैं 2000 डिबेंचर 10% डिस्काउंट में रिपेबल पार में, डिस्काउंट में इशू किए, रिपेबल किसमें, पार में, डिस्काउंट पार। केस नंबर 3 एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट में इशू किए हैं तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यही तो। अच्छा डिबेंचर को हम शॉर्ट में ऐसा लिख रहे हैं, आप लोग मत लिखिए, एग्जाम में पूरा लिखिएगा। 10% डिबेंचर कैपिटल अकाउंट, यही तो। 2000 कितना डिस्काउंट था, 5% था, ठीक है, तो मतलब पैसा कितना मिलेगा, 95। 2000 इंटू 5, यहाँ पे 2000 इंटू 100, यहाँ हमेशा फेस वैल्यू जाता है ना, 2 लाख। ये हो गया आपका 2 पंजे 10,000 रुपया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1,90,000। सर नरेशन बीइंग 10% डिबेंचर इशूड ऑफ 2000 एट द रेट ₹95, 5% डिस्काउंट रिपेबल एट पार। क्लियर, जो क्वेश्चन है सेम उतार दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, नरेशन में कोई चाप लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 4 क्या बोला अबू, इशूड 2000 डिबेंचर 10% इशूड एट पार रिडीम प्रीमियम में, पार प्रीमियम वाला सिनेरियो हो गया केस नंबर 4। क्या हो गया, केस नंबर 4। एंट्री देखिए क्या होगा, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 10%, इश्यू तो पार में कर रहा ना अबू, अब पार का एंट्री तो यही होता है ना, पार का एंट्री यही होता है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं किसमें, प्रीमियम में। तो उसके लिए खाली 2 चीज़ हम लोग ध्यान रखना है, क्या लिखना है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करना है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट कर देना है। अब डिबेंचर था कितने का बाबू, 100 रुपीज़ का ना, 2000 डिबेंचर 100 और रिडीम किसमें कर रहे हैं, प्रीमियम 5 रुपये में, तो 2000 इंटू 100, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 2000 इंटू 100, यहाँ पर हो जाएगा 2000 इंटू 5 और यहाँ पे भी कितना आएगा 2000 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 2 लाख, ये हो गया आपका 10,000, 2 लाख, ये हो गया आपका 10,000। बोलिए कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट एंट्री, केस नंबर 5। आप लोग पैटर्न में बनाइएगा, हम लोग डायरेक्ट एंट्री करें, केस 5 यहाँ पे, ठीक है। आइए केस 5 क्या एंट्री है भाई, बोलिए। केस 5 बोला आपका 2000 डिबेंचर इशू किया 100 रुपये, डिस्काउंट 5%, रिडीम किया प्रीमियम में। देखो डिस्काउंट में इशू हुआ और रिडीम किस में हो रहा, प्रीमियम में। केस 6 है लेकिन यहाँ पे दे दिया कहाँ, केस 5 में दे दिया, कोई बात नहीं, आगे पीछे दिया, हम लोग को तो एंट्री से मतलब है ना। एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, इशू डिस्काउंट में कर रहे ना बाबू लोग, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को भी क्या करेंगे हम लोग, पहले इशू वाला एंट्री पास करेंगे। इशू का एंट्री क्या होता है, डिस्काउंट में इशू कर रहा है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू नहीं लिखे, देख लो डिस्काउंट थोड़ा जल्दी में ना, ठीक है। 2 क्या लिखेंगे, 10% डिबेंचर कैपिटल अकाउंट, यही तो। अब रिडीम किस में कर रहा है, प्रीमियम में। 2 चीज़ को ध्यान रखना है, क्या, पहला लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट करना है और 2 प्रीमियम ऑन इशू ऑफ, सॉरी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ना,
प्रीमियम ऑन रिडिम्शन ऑफ डिवेंचर। अब अमाउंट देखिएगा, पहले ध्यान दीजिएगा सर, 2000 डिवेंचर में डिस्काउंट कितना हुआ है 5%, और रिडीम भी कितना हो रहा है 5% में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2095 तो 5% क्या है, यहाँ तो हमेशा फेस वैल्यू जाता है ना, बोलिए ना, हमेशा देख लिए कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू की 100 कैपिटल में हमेशा जाएगा आपका 100 रुपीज़। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। अब 2000 के ऊपर प्रीमियम कितना है 5, तो यहाँ पर भी 2000 इंटू 5, ठीक है। 3 में रहता 3 लिख देते इन दोनों जगह में, समझ में आ रहा है। 8 रहता तो 8 लिखते हम लोग। क्लियर है, चलिए कितना होगा 2 लाख इंटू 5 1,90,000, ये हो गया 10,000, ये भी हो गया 10,000, ये हाँ हो जाएगा 2 लाख, साइड में जगह नहीं है 2 लाख, और ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, देख लिए 2,10,000 हुआ टोटल। और लास्ट सिनारियो नंबर 6 क्या बोला है, आइए पढ़ते हैं सिनारियो 6। 2000 डिबेंचर इशू किया प्रीमियम में, रिडीम भी किसमें हुआ प्रीमियम में, ये वाला हम लोग का 5 था, यहाँ पर ही 6 में डाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कितना में डिबेंचर इशू किया है 5% प्रीमियम में, रिडीम हो रहा है 8% में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट, पहले हम लोग इशू वाले एंट्री पास करेंगे। 2 एक लाइन का जगह छोड़ देंगे, 2 10% डिबेंचर कैपिटल। अब प्रीमियम में इशू किया ना, अब प्रीमियम में क्या होता है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है ना, जैसे हम लोग बचपन से मतलब जब शेयर स्टार्ट किया था तो यही एंट्री करते थे ना इशू का प्रीमियम में। 2000 का शेयर कितना में 5 रुपये में, 105 में, यही तो। यहाँ तो शेयर में फेस वैल्यू जाएगा 2000 इंटू 100, 2000 इंटू 5। अब रिडीम कर रहा है किसमें 8 में, प्रीमियम 8 में, तो बस 2 जगह, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 2000 इंटू 8, और यहाँ पर भी 2 प्रीमियम ऑन रिडिम्शन ऑफ डिबेंचर 2000 इंटू 8, ये हो गया 16,000 रुपया, ये हो गया आपका 10,000 रुपया, ये हो गया आपका 2 लाख। ये कितना हो जाएगा 2,10,000 ना, ये हो जाएगा 16,000। चलिए रिकॉर्ड कर लीजिए। सर नरेशन बता दीजिए। बीइंग 2000 डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹105 ईच, 5 रुपये प्रीमियम, कॉमा रीपेबल एट प्रीमियम ऑफ ₹8 ईच, एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर ... डेटेड ... लिख करके निकल जाएंगे। क्लियर है, चलिए उतार लीजिए। आपका नरेशन का कोई प्रॉब्लम नरेशन नहीं आएगा, जो क्वेश्चन हम लिखा है तो ऊपर केस 1 केस 2 करके सेम उतार दीजिएगा। ये हुआ आपका, ये भी ख़त्म, क्या रिडिम्पशन वाला पार्ट भी ख़त्म। ठीक है, जाइए। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों तक का ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट्स उठा सके। अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम का तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय।